अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर ट्यूटर फरा और आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.7 को क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो होनी चाहिए इसके बारे में कमेंट लाजमी करें। तो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, हमें y2 फाइंड आउट करना है। y2 मीन हमें डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब हमें डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट में वन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे। क्वेश्चन था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसमें हमारे पास एक्स और वाई वेरिएबल्स है जबकि ए हमारे पास कांस्टेंट है। डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड्स पे, तो दरमियान में प्लस है तो दोनों पे सेपरेटली डेरिवेशन अप्लाई हो जाएगी। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा, पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस और विदाउट पावर डेरिवेटिव। इसी तरह पावर रूल अप्लाई होगा वाई स्क्वायर पे और ये आंसर आएगा। और ए स्क्वायर पे जब हम डेरिवेशन अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट डी एक्स ओवर डी एक्स का आंसर 1 आता है हमारे पास। ये हमारे पास इस तरह से आ गया। 2x इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसी तरह से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 2 को कैंसिल आउट कर देगा और हमारे पास आंसर आ गया dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय वाई। नेक्स्ट है हमारे पास अगेन डिफरेंशिएशन। क्यों? क्योंकि हमें y2 फाइंड आउट करना था, मतलब हमें डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था, इसलिए हमने दोबारा से डेरिवेटिव लिया dy ओवर dx का। तो हमारे पास यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो रहा है। माइनस को हमने बाहर लिख दिया और वैल्यू के ऊपर हमने क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, नोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नोमिनेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। यहाँ पे हमारे पास y स्क्वायर डिनोमिनेटर वाला, इसको बाहर लिख दिया और dy ओवर dx की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पर उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर ओवर y। एलसीएम ले लेंगे क्योंकि दरमियान में प्लस है। आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रीअरेंज करने के बाद एलसीएम वाला जो y था वो बाहर 1 ओवर y के साथ, वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा और 1 ओवर y क्यूब बन जाएगा माइनस एज इट इज। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर के इक्वल है, तो वहाँ से हमने इसकी जगह पे ए स्क्वायर पुट कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया y2 का माइनस ए स्क्वायर ओवर वाई क्यूब। तो इस तरह से हमारा डबल डेरिवेटिव फाइंड हो गया हमारी गिवन इक्वेशन का। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन था हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स पे 3x² माइनस 3y² और dy ओवर dx। अब ये हमारे पास dy ओवर dx की वैल्यू नेगेटिव में है, तो इसको हम इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी। 3 यहाँ पर भी कैंसिल हो सकता है और नेक्स्ट स्टेप में जब y² डिवाइड होगा तब भी कैंसिल आउट हो सकता है। हमने यहीं पे कैंसिल आउट कर दिया, y² इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास dy ओवर dx का आंसर आ गया x² ओवर y²। दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, नोमिनेटर का डेरिवेटिव 2x माइनस नोमिनेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2y और y का डेरिवेटिव। अब डिनोमिनेटर को हमने बाहर लिख दिया 1 ओवर y रेज़ टू द पावर 4 में की फॉर्म में, और इसको रीअरेंज कर दिया 2xy² हो गया माइनस 2x² y और dy ओवर dx की जगह पे वैल्यू आ गई उसकी x² ओवर y²। यहाँ से एक y इस y के साथ कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से हमारे पास जो जो वैल्यूज कॉमन आ रही थी हमने कॉमन ले ली और हमने इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम आया हमारे पास y। अब हमारे पास वैल्यू आ रही है y³ माइनस x³, लेकिन हमारे पास स्टार्टिंग में क्वेश्चन था x³ माइनस y³, तो माइनस को कॉमन लेंगे। जैसे माइनस को कॉमन लेंगे अंदर वैल्यूज जो है उसके साथ साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, y के साथ माइनस आ जाएगा और x के साथ प्लस आ जाएगा। रीअरेंज किया तो x³ माइनस y³ हो गया। x³ माइनस y³ की जगह पे हमने a³ वैल्यू पुट की और इस तरह से हमारा y2 का आंसर आ गया माइनस 2x a³ ओवर y रेज़ टू द पावर 5, क्योंकि डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो गए। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू a sin थीटा। इसमें हम चेन रूल अप्लाई करके डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन था हमारे पास x और y की वैल्यू दी हुई थी, दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमारे पास आंसर आ गया dx ओवर डी थीटा का और dy ओवर डी थीटा का। चेन रूल अप्लाई करेंगे, चेन रूल में हमारे पास डी थीटा ओवर dx है, तो इसलिए इस वैल्यू को इन्वर्स कर देंगे। डिनोमिनेटर में इसके कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और पूरी की पूरी वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगी। ए के साथ कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आंसर आ गया माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा विच इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, कॉट थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास आता है माइनस कॉसिकेंट थीटा। ये माइनस यहाँ पे आ गया और डेरिवेटिव में आ गया माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा और एंगल का डेरिवेटिव डी थीटा ओवर डी एक्स। अब डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू थी हमारे पास माइनस 1 ओवर ए साइन थीटा, क्योंकि हमारे पास थी वैल्यू डी एक्स ओवर डी थीटा, लेकिन हमें चाहिए डी थीटा ओवर डी एक्स, तो इस वैल्यू को इन्वर्स कर देंगे। जैसे यहाँ पे किया था वही वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास आंसर आ गया माइनस 1 ओवर ए साइन स्क्वायर इंटू साइन क्यूब थीटा और हमारा डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम चेन रूल मेथड से सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन हमारे पास x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर और y इज इक्वल टू बी टी रेज़ टू द पावर 4, दोनों का डेरिवेटिव लेंगे, चेन रूल में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास y1 का। उसमें से कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक साइड पे लिख देंगे और वेरिएबल को एक साइड पे लिख दिया हमने, ताकि हमें सॉल्व करने में कोई भी परेशानी ना हो। टी स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 2t और t का डेरिवेटिव dt ओवर dx। dt ओवर dx की वैल्यू हमने पुट की यहाँ से, dx ओवर dt से 1/2at, ये इसके साथ कैंसिल आउट होने के बाद आंसर आ गया हमारे पास 2b नोमिनेटर में और a स्क्वायर डिनोमिनेटर में, और हमारा आंसर आ गया y2 का। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट नंबर 5। इसमें हमारे पास एक पूरी इक्वेशन दी हुई है, इसको हमने 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करना है और डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 डिफरेंशिएट करेंगे। x का डेरिवेटिव 2x, एक्स स्क्वायर का, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का दोबारा से डेरिवेटिव y1 आ गया। dy और dx को यहाँ पे हमने y की फॉर्म में लिखा है, y1 y2 की तरह y1 आ गया। इस तरह से इसका डेरिवेटिव 2g आ गया, 2y 2fy का डेरिवेटिव आ गया 2f, y की जगह पे y1 आ गया, dy ओवर dx आ गया, c कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 आ गया। इसको रीअरेंज कर दिया हमने, y1 की वैल्यूज एक साइड पे लिख दी और विदाउट y1 एक साइड पे। विदाउट y1 जो हमारे पास वैल्यूज थी उनको हमने इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया तो साइन चेंज हो गया माइनस, और y1 की वैल्यू में से y1 को कॉमन लिया और जो वैल्यू आई हमारे पास उसको डिवाइड कर दिया। इसमें से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है डोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ऊपर और नीचे सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन लेने के बाद। तो आंसर आ गया y1 का माइनस इंटू एक्स प्लस ई ओवर वाई प्लस एफ। नेक्स्ट है दोबारा हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज नोमिनेटर का डेरिवेटिव और नोमिनेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, दरमियान में माइनस साइन के साथ। जो माइनस साइन हमारे पास ऑलरेडी था उसको हम बाहर लिख देंगे। यहाँ पे हमारे पास नोमिनेटर में था x प्लस जी, यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आया और x का डेरिवेटिव 1 आया। इसी तरह से y प्लस एफ में y का डेरिवेटिव आया 1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, तो यहाँ पे हमने y1 लिख दिया और f का डेरिवेटिव 0, इसको हमने बाहर लिख दिया और मल्टीप्लाई करके y1 की वैल्यू पुट कर दी। y1 की वैल्यू थी हमारे पास माइनस एक्स प्लस जी ओवर वाई प्लस एफ, तो वो माइनस इस माइनस को प्लस में चेंज कर देगा। अब यहाँ पे हमारे पास एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई होके स्क्वायर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर को इकट्ठा कर दिया हमने बाहर, तो y प्लस एफ होल स्क्वायर जो था वो क्यूब में चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास दोनों होल स्क्वायर के फॉर्मूलाज हैं, तो हम ओपन करेंगे, y स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2fy
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2g एक्स। अब इसमें हमारे पास अगर हम गौर से देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2f y, तो हमारे पास सिर्फ वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर की वैल्यू नहीं है इस इक्वेशन में। अगर इस वैल्यू को देखा जाए और सी को हम इधर ले जाएं तो माइनस सी के इक्वल आ जाएगी। तो इस पूरी वैल्यू की जगह पे इन दो को छोड़ के बाकी की जगह पे हम लिख देंगे माइनस सी और इन दोनों को एज इट इज लिख दिया एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। अगर इसको फर्दर सॉल्व करना चाहें तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी के साथ हमारे पास प्लस आ जाएगा और बाकी के साथ हमारे पास माइनस आ जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अगर इसमें से आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।